नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। डी आंसर होगा। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्जन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना साहब के। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का। डी आंसर होगा। भागवत या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त शासकों ने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? महरौली पिलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माध्यमिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबल नदी पर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। टोडा जनजाति के ग्रामीण आदिवासियों का प्रारूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीढ़ी प्रारूप। चूंकि नीलगिरी पहाड़ियों पर बसती है तो पहाड़ियों पर जो है सीढ़ी प्रारूप ही होता है, पहाड़ी ढलानों पर। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र, कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है? सांस्कृतिक घुलन केंद्र कौन सा शहर कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैड काऊ रोग ने। मैड काऊ रोग जो है पहली बार ब्रिटेन में 1980 में उत्पन्न हुआ और इसके कारण, जो कि बीफ के खाने से होता है, और इसी के कारण जो है बीफ का जो है सुरक्षित खाद्य की छवि नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। ए आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये जो है कन्याकुमारी का अंतिम छोर है। जबकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है
वो अंडमान निकोबार में स्थित है और वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। बी आंसर होगा। भारत के संविधान निर्णय हेतु संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1928 में दिया। ए ऑप्शन होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका आंसर होगा 5वीं। बी ऑप्शन 5वीं। समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। ए आंसर होगा। यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। बी आंसर होगा। इसी के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कंपनी के तुलन पत्र से कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार तथा संगठन को बताना संभव है। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया? तारापुर समिति के द्वारा। सी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था करना। ए आंसर होगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक करंट को दिश विद्युत धारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? यानी कि एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर द्वारा। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कॉस्मिक किरणें जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। बाकी 3 जो है बी, सी और डी कॉस्मिक किरण के संबंध में सही है। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है और बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित आवेशित कणों से बनी होती है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है। ये 3 सही हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसीटोन। शेष 3 जो हैं ए, बी और सी, ये तीनों एनेस्थेटिक एजेंट हैं। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ए आंसर होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्स्टेड द्वारा। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका अवलोकन सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने 1812 ईस्वी में किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारी जल। कौन सा धातु ताप का अच्छा चालक है परंतु बिजली का नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का संगलन। सूर्य में 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है और 2% अन्य तत्व हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी प्रदान की है? आंध्र प्रदेश। सी आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
भारत ने किस देश के साथ जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। बी ऑप्शन, ब्रिटेन। किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? इसका आंसर होगा बिहार। ए ऑप्शन, बिहार। शशिधर जगदीशन निम्न में से किस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? इसका आंसर होगा HDFC बैंक के। डी ऑप्शन, HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। पेटीएम ने अपने ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए किसे CEO नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। बी ऑप्शन, भावेश गुप्ता। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप 2020 किस देश की खिलाड़ी ने जीता? ऑस्ट्रेलिया के। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? ऐश बार्टी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। ये ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। किस देश की कंपनी ने भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड में 56% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? जापान की कंपनी ने। सी आंसर होगा जापान। जापान की कंपनी मित्सुई और निप्पॉन सोडा। मित्सुई और निप्पॉन सोडा। इसी कंपनी ने 56% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड में। निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। सी ऑप्शन। 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं ये, और ये दिल्ली एम्स के ENT विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? केरल। बी ऑप्शन, केरल। निम्न में से कौन सा आतंकी संगठन पाकिस्तान से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलकायदा। अलकायदा पाकिस्तान से संबंधित नहीं बल्कि सऊदी अरब का आतंकवादी संगठन है। बाकी 3 जो हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और तहरीक-ए-तालिबान, ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम के अवसर पर किस राज्य में नौका दौड़ का आयोजन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, जगन्नाथ मंदिर पुरी, विष्णुपद मंदिर गया, कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर। इन चारों में से कौन सा मिलान गलत है? इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर में नहीं पुरी में अवस्थित है। बाकी 3 मिलान जो हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष गए? राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय हैं, वे कब अंतरिक्ष गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं।
इनका ड्यूरेशन क्या होगा, जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है, तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है, शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।